हेलो दोस्तों, चुलबुल जीएस एकेडमी में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आइए आज आप लोग के लिए एक बिहार पुलिस का जो फिजिकल का डेट आया हुआ है उसके बारे में हम कुछ आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं और एडमिट कार्ड भी उसका निकल गया है। तो ऐसे आप लोग को मालूम होगा कि कितना का ये फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता ये कितना का है। तो हम बता दें आप लोग को, ये 100 अंक का ही फिजिकल है। 100 अंक का फिजिकल है और इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। तो 3 पार्ट का हम चर्चा करेंगे। तो आइए बताते हैं। पहला है दौड़। ये जो दौड़ है ये 50 अंक का होगा। 50 अंक का ये दौड़ होगा। तो इसके बारे में जरा हम जानते हैं कि कैसे क्या अंक मिलेगा, क्योंकि इसका जो भी मेरिट बनेगा वो बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम से मेरिट नहीं बनेगा। ये जो भी अब की बार मेरिट फिर से बनेगा तो ये शारीरिक दक्षता जो फिजिकल है इसी पे अंक दिया हुआ है, और जितने कम समय में आप फिजिकल मारिएगा उतना अच्छा आपको उसका अंक मिलेगा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि पुरुष के लिए क्या मापदंड रखा गया है। तो पुरुष के लिए 1 मील यानी 1600 किलोमीटर की दौड़ है और इसको अधिकतम 6 मिनट का समय दिया गया है। यानी 6 मिनट में आपको 1 मील की दौड़ पूरी कर लेनी है। तो उसके नीचे आप जितने समय में कम में मारिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। तो आइए इसका कैटेगरी ये है कि 5 मिनट से कम, अगर आप 5 मिनट से कम 1600 मीटर की दौड़ लगाते हैं तो आपको पूरा 50 में 50 अंक मिलेगा। ठीक है, पुरुष के लिए। उसके बाद में है कि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक, इसके बीच में अगर आप मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा, 50 में 40 अंक मिलेगा। उसके बाद में 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप इसके बीच में मारते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक अगर आप इसको दौड़ मार देते हैं तब आपको 20 अंक मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप मैक्सिमम 6 मिनट को पार कर जाइएगा तो आपकी वहीं पे रद्द कर दी जाएगी, आप असफल हो जाइएगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि नहीं 6 मिनट हिले और नहीं हम 5 मिनट से कम में मारें। हम एक मीडियम एवरेज लेके चलेंगे। अगर हम 5 मिनट 20 सेकेंड में अगर हम मार देते हैं तो हमको 40 अंक हो जाएगा, जो काफ़ी पर्याप्त मात्रा है आपका मेरिट बनाने के लिए। ज़्यादा के लालच में नहीं पड़ना है। उसके बाद यहीं सेम कैटेगरी में आइए, महिला के लिए यही कंडीशन है, लेकिन महिला लोगों के 1 किलोमीटर ही दौड़ना है और पुरुष के लिए 1600 किलोमीटर का दौड़ लगाना था। महिला के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है। तो महिला लोग के लिए अधिकतम समय जो है वो 5 मिनट रखा गया है। तो 5 मिनट में आपको क्या करना है कि कम से कम अगर 4 मिनट से कम समय में अगर आप फिजिकल मार देते हैं दौड़ तो आपको 50 का 50 मिलेगा। यानी 4 मिनट से कम समय में अगर फिजिकल दौड़ निकाल दीजिएगा तो आपको 50 का 50 अंक मिल जाएगा। उसके बाद में फिर समय दिया गया है कि 4 मिनट से अगर 20 सेकेंड तक मार देते हैं फिजिकल तो आपको 40 अंक मिलेगा। यानी 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड के बीच में अगर आप दौड़ निकाल देते हैं तो महिलाओं लोग के 40 अंक मिल जाएगा। उसके बाद में है 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक, यानी 20 सेकेंड फिर उसमें बढ़ा देना है। अगर आप इतना मतलब समय में फिजिकल मार देते हैं दौड़ तो आपको 30 अंक मिलेगा 50 में। फिर उसके बाद में 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक अगर आप इसके बीच में फिजिकल में दौड़ आप निकाल देते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम दिया गया है महिलाओं के लिए भी 5 मिनट और पुरुष के लिए भी 6 मिनट। आपको इससे पार नहीं करना है। अगर महिलाएं भी 5 मिनट 1 सेकेंड कर देगी तो अनक्वालीफाई वहीं पे हो जाएगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर चलना है। अगर आप ज़्यादा के लालच में पड़िएगा तो आप सक्सेस भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप एक मीडियम रेशियो लेके चलिए। ये 4 मिनट 20 सेकेंड और 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में 30 अंक मिल जा रहा है तो ये काफ़ी है महिलाओं के लिए। उसके बाद में है फिर ये हो गया 50 अंक का। अब आइए फिर 25 अंक का एक और टेस्ट होगा इसमें। ये है गोला फेंक। ये गोला फेंक जो है ये 25 अंक का है। तो सभी कोटि के पुरुष के लिए इसका कंडीशन है कि 16 पाउंड का गोला होगा। जो आपको गोला वो मिलेगा वह 16 पाउंड का होगा और आपको न्यूनतम 16 फीट भी फेंकना है। 16 पाउंड का गोला को 16 फीट की दूरी तक कम से कम फेंकना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फेंकिएगा उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो आइए इसका क्या कैटेगरिया है हम बताते हैं कि 16 फीट से लेकर 17 फीट तक आप फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 25 में 9 अंक मिलेगा आपको 16 से 17 फीट तक। वैसा ही 17 से ज़्यादा और 18 फीट तक यानी 1 फीट और ज़्यादा फेंकिएगा तो 13 अंक मिलेगा।
अगर वहीं आपको 18 से ज़्यादा और 19 फीट तक यानी 1 फीट फिर उसमें ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको 17 अंक मिलेगा। वैसा ही आपको 19 से लेकर 20 के बीच में, अगर 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट के बीच में अगर आप फेंक रहे हैं तो आपको पूरी 21 मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा आप फेंकिएगा तो 25 का 25 अंक आपको मिलेगा। ये होगा गोला फेंक का, यानी 25 में 25 अंक लाना है तो 16 पाउंड का गोला को 20 फीट से ज़्यादा फेंकना है। और ये दौड़ से ज़्यादा कामयाबी ये होगा, क्योंकि फिजिकल में सब कोई ध्यान देते हैं दौड़ में, लेकिन ये मेरिट बनाने के लिए गोला फेंक बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देकर आप लोग सिर्फ 19 से 20 फीट पर ही ध्यान दीजिएगा। 21 अंक अगर मिल जा रहा है तो आप लोग के लिए काफ़ी है। वैसा ही अगर महिलाओं के लिए बात किया जाए, हाँ इसमें भी है कि अगर 16 फीट से कम आप गोला फेंकते हैं तो आप भी वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 16 पाउंड तो फेंकना ही पड़ेगा। अब आइए महिलाओं के लिए यही कंडीशन है। पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला था तो महिलाओं के लिए भी 12 पाउंड का गोला है। पुरुष के लिए न्यूनतम 16 फीट फेंकना था तो महिलाओं के लिए भी न्यूनतम 12 फीट फेंकना है, कम से कम 12 फीट फेंकना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना फेंकिएगा उतना अंक आपको मिलेगा और वहीं अंक आपको मेरिट में काम में आएगा। अब देखिए 12 से 13 फीट तक आप फेंक रहे हैं तो 9 अंक आपको मिलेगा जो मेरिट के लिए बनाया जाएगा। 13 से 14 फीट फेंकिएगा तो 13 अंक आपको मिलेगा जो मेरिट के लिए जाएगा। ये महिलाओं के लिए है। 14 से 15 फीट अगर आप फेंक रहे हैं तो 17 अंक मिलेगा, 25 में 17। 15 से 16 फीट अगर आप फेंक रहे हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। और 16 से ज़्यादा फेंक रहे हैं महिलाओं, अगर 16 फीट से ज़्यादा 12 पाउंड का गोला फेंक रही है तो उनको 25 का 25 अंक मिलेगा। ये हो गया 2 स्टेप का फिजिकल। तीसरा स्टेप में है कि ऊंची कूद। जो ऊंची कूद है वो भी 25 अंक का है। तो देखिए ऊंची कूद 25 अंक का है तो उसका क्या कैटेगरिया दिया गया है कि पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट कूदना है। पुरुष के लिए कम से कम 4 फीट आपको हाई जंप करना है, उसमें आपको अंक दिया जाएगा। तो देखिए क्या है, अगर 4 फीट से कम आप जंप कर रहे हैं तो आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप भले ये दोनों फिजिकल पास करके जा रहे हैं, लास्ट फिजिकल में अगर आप 4 फीट से भी कम कूदिएगा तो आपको वहाँ भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए ऊंची कूद के लिए पुरुषों का है कि 4 फीट अगर कोई कूद दे रहा है तो 13 अंक मिलेगा उसको। 4 फीट 4 इंच अगर कोई कूद कर दे रहा है तो 17 अंक मिलेगा। और 4 फीट 8 इंच कोई अगर कूद रहा है तो उसको 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट या उससे अधिक कोई जंप कर दे रहा है तो उसको 25 में 25 अंक मिलेगा। तो 25 में 25 लाने के लिए आपको 5 फीट ही पूरी कूद जाना होगा। वैसा ही महिलाओं के लिए भी रखा गया है कि न्यूनतम महिलाओं के लिए 3 फीट है। पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट था तो महिलाओं के लिए भी 3 फीट रखा गया है। अगर कोई महिला 3 फीट कूद जा रही है तो उसको 13 अंक मिलेगा 25 में। उसके बाद 3 फीट 4 इंच अगर कूद रही है तो उसको 17 अंक मिलेगा 25 अंक में। और 3 फीट 8 इंच अगर कोई महिला जंप कर जा रही है तो उसको 21 अंक मिलेगा 25 अंक में। और 4 फीट 25 अगर 4 फीट या उससे ज़्यादा जंप कर जाती है तो उसको 25 में 25 मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये 100 अंक का जो फिजिकल है उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। एक हो गया दौड़, दूसरा हो गया गोला फेंक और तीसरा हो गया ऊंची कूद। तो दौड़ में 50 अंक, ऊंची कूद और गोला फेंक में 25-25 अंक का है। तो आप लोग मीडियम का ही तैयारी करिए, क्योंकि हाई के चक्कर में हो सके आप लोग फिजिकल से शारीरिक रूप से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप नॉर्मल एक एवरेज लेके चलिए। अगर आप 70 प्लस या 80 तक जा रहे हैं तो आराम से आपका मेरिट बन सकता है। ये रहा शारीरिक दक्षता का अंक 100 अंक का, जिसके बारे में हम आज चर्चा किए हैं। और इसमें एक और दिया हुआ था हाइट वेट के बारे में, तो आप लोग को मालूम ही था। सीना के बारे में बताया गया था। तो सीना पुरुष के लिए सिर्फ SC और ST कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने कैटेगरी आएंगे, जनरल, OBC, EBC, जो भी कैटेगरी आएंगे, BC1 BC2, वे लोग के लिए 81 cm हाइट चेस्ट रखा गया है। और फुलाकर 86, ये दोनों का बीच का अंतर 5 cm भी होना चाहिए उसमें दिया गया है। तो कम से कम 81 और फुलाकर सीना चाहिए उसमें 86। तो इस पर भी ध्यान देना है। और महिलाओं के लिए कोई बैंड नहीं है। हाँ, महिलाओं के लिए एक बैंड है कि उनको कम से कम 48 kg वजन होना चाहिए। अगर जो महिला 48 kg से वजन कम है तो वे लोग अपने वजन पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर फिजिकल निकालने के बाद वेट पर प्रॉब्लम होगी तो वहाँ भी आप लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग के लिए हम लेकर आए हुए हैं कि
थोड़ा आप लोग भी जागरूक हो जाए और ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आप एक रेशियो से ही फिजिकल अपना तैयारी करिए, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में आप दौड़िएगा तो आप गोला फेंक पर ध्यान नहीं दे पाइएगा, और गोला फेंक पर ध्यान दे रहे हैं तो ऊंची कूद पर ध्यान नहीं हो पाएगा। और देखते हैं अधिकांश बच्चा का जिसका दौड़ होता है तो गोला फेंक में जाकर छंट जाता है, क्योंकि गोला फेंक पे तैयारी नहीं कर पाता है। अगर गोला फेंक पे कर दिया तो ऊंची कूद पे तैयारी नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप 40 अंक अगर दौड़ से ले लेते हैं और 17 अंक अगर आप गोला फेंक से ले लेते हैं तो 40 17 57, और आप 21 ले लेते हैं ऊंची कूद से, अगर इसको जोड़िएगा तो ये लगभग 80 मार्क्स हो जाएगा। 80 मार्क्स में आराम से आपका बिहार पुलिस का मेरिट बन सकता है। तो इसलिए ज़्यादा दिन नहीं है, अब आप लोग जी जान लगा दीजिए। तब तक के लिए आप लोग के लिए फिर एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जब फिजिकल के दिन जाइएगा उसके एक दिन पहले, और आपको मोटिवेशनल बात कुछ बताएंगे जिसके चलते आप लोग फिर से सक्सेस हो पाइएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। और हाँ, जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।